लोकसभा चुनाव 2014 के कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र रावत प्रशांत पटेल को टिकट मिलने पर पार्टी हाईकमांड के इस निर्णय से हैरान है। आइए देखते हैं प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेंद्र रावत से खास बातचीत। लोकसभा चुनाव 2019 नजदीक है। वैसे तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल अपनी पहली सूची जाहिर कर दी है, जिसमें वडोदरा शहर के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रशांत पटेल का नाम सामने आया है, जिसके चलते वडोदरा शहर में एक हलचल सी मची हुई है। वडोदरा शहर में कांग्रेस प्रत्याशी कौन होगा, उस पर लंबे अरसे से अटकलें लग रही थी, लेकिन आखिरकार प्रशांत पटेल को टिकट मिल जाने से कहीं ना कहीं पार्टी के जो लोग हैं उनमें भी असमंजस का माहौल है। उनका भी मानना है कि शायद पार्टी का ये जो डिसीजन है जल्दबाजी में लिया गया है, या शायद जो कार्यकर है उनके साथ डिस्कशन नहीं हुआ है। पिछले साल लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, पिछले टर्म, तब वडोदरा शहर से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे नरेंद्र रावत मेरे साथ है, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। और इस वर्ष अब वो क्या सोचते हैं जब प्रशांत पटेल को लोकसभा का चुनाव टिकट दे दिया गया है। लोकसभा का चुनावी टिकट प्रशांत पटेल के नाम कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया, बात के सवाल मैं बाद में पूछती हूँ। पहले तो क्या है कि कांग्रेस हाईकमांड ने हमारे प्रत्याशी यानी कि वडोदरा लोकसभा के प्रत्याशी की प्रशांत पटेल को डिक्लेयर किया है। हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम पार्टी के सन्निष्ठ कार्यकर्ता है। भले हम भी वहाँ पर कैंडिडेचर किया था, मगर जब पार्टी डिक्लेयर करती है तो उसके साथ है, और कल से हम प्रचार करेंगे। प्रचार तो खैर करेंगे, लेकिन क्या ऐसा लगता है ये जो टिकट का डिक्लेरेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? क्या सारे पार्टी कार्यकर्ताओं को बिठाकर जो दिग्गज शहर के जो कार्य करने वाले नेता है, क्या उनसे कोई राय ली जाती है? किस तरीके का प्रोसीजर होता है टिकट देने से पहले? कहीं ना कहीं आपसे बैठक तो हुई होगी आला कमान की? नहीं, पहले एक बात मैंने अभी ज़रूर बताई है कि पहले तो क्या था कि हमें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतना जल्दबाजी हुई या जल्द लग रहा था। उसमें कैंडिडेट कौन आ रहा है उसके बारे में नहीं था, मगर जिस तरह से प्रक्रिया हुई उसमें ये बड़ा इलेक्शन है, उसमें जो भी लोग प्रत्याशी होते हैं वो गंभीरता से होती है। कोई सामान्य आदमी लोकसभा के लिए कभी अप्लाई भी नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत हमें ये हुआ, नाराज़गी जैसा लगा कि अचानक ऐसे कैसे हुआ, जबकि हमको थोड़ा बहुत विश्वास में सभी लीडर्स को लेने चाहिए जो भी हमारे यहाँ पर है। उसके लिए बातचीत मैं करना चाहता हूँ, और मैं मेरे हाईकमांड से, मेरे स्टेट लीडर से इसके बारे में बात करूँगा। भविष्य में ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत लोगों को ऐसा चौंक जाने वाला बात नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको भी मालूम है कि मीडिया भी बोल रही है कि अचानक कैसे हो गया, तो इस तरह से हमें भी लग रहा था कि प्रोसीजर चालू है, इसके पहले ही डिक्लेयर हुआ। ठीक है, कल से हम प्रचार करेंगे। अब 6:30 बजे हमारा मीटिंग है, हम मीटिंग में भी जाएंगे और पार्टी के लिए काम भी करेंगे। नरेंद्र मोदी जब वडोदरा सीट से लड़ रहे थे, ऑलरेडी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके सामने आपको उतारने में पार्टी ने समझदारी समझी थी और आप पर उस वक्त भी विश्वास जताया गया था। इस बार ऐसा क्या हुआ? क्योंकि 5 सालों में आप लगातार लोगों के लिए काम भी करते आए हैं और लड़ते भी आए हैं हर मुद्दे पर। ऐसे में क्यों फिर एक बार आप पर विश्वास नहीं जताया गया? नहीं, 2014 का जो चुनाव था बहुत ऐतिहासिक था। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई थी आज़ादी के बाद। आप जानते हैं गुजरात में हमारे 26 कैंडिडेट में से 26 लोग हार गए थे। ये कोई क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि ये चुनाव मोदी जी की तरफ था, लोगों की आशाओं की तरफ था, इसलिए ये लोगों का था। तो वो क्राइटेरिया हम नहीं करना चाहते हैं कि 2014 में जो चुनाव लड़े हारे तो दूसरी बार नहीं लड़ सकते। वो क्राइटेरिया सही नहीं हो सकता, पार्टी भी जानती है। 2014 में मैंने पार्टी के सन्निष्ठ कार्यकर्ता मोदी जी के सामने मैं कैंडिडेट था। पार्टी हाईकमांड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, बाद में मैंने विड्रॉ भी किया था। उसके बाद बाई इलेक्शन आया, जबकि हमारा देश में जब चुनाव में सब कांग्रेस हार गई थी और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद भी मैंने बाई इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी को हाँ बोली थी। यानी कि पार्टी के लिए मैंने एक तरफ सेक्रीफाइस भी किया था और साथ में मैंने मेरी वफादारी की तरफ से मैंने चुनाव भी दूसरी बार लड़ा था। जबकि हमें उस टाइम मालूम था कि जहाँ पर से मोदी जी जीत गए और प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी सीट पर जीतना बहुत मुश्किल था, फिर भी हम चुनाव लड़े थे। तो इस बार जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो ये प्रक्रिया में सबको कंसिडर किया गया हुआ। जिस तरह से उन्होंने कुछ सर्वे भी करवाते हैं पार्टी में, तो प्रोसीजर किया गया, मगर फिर भी हमें ये थोड़ा बहुत लग रहा है। तो उसके बारे में हम राहुल जी तक बात करेंगे कि ये भविष्य में नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत लोकल जो बड़े लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ भी थोड़ा बात करना चाहिए।
मैं ये मान सकती हूँ कि एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद अब चेंज नहीं हो सकता है, एटलीस्ट इस साल नहीं, इस टर्म में नहीं हो सकता है ना। अभी तो हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट प्रशांत पटेल हैं और उसके लिए हमें प्रचार करना पड़ेगा और हम करेंगे। बाकी जो लोग हैं पार्टी में और भी नेता थे, मैं बात करूं चंद्रकांत श्रीवास्तव की, कहीं ना कहीं वो भी एक दावेदार माने जा रहे थे, उन्हें भी तरजीब ना देते हुए प्रशांत पटेल का नाम सामने लाया गया है। कितने खुश और कितने नाखुश पिछले लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी? नहीं, पहले तो वही बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें ये नहीं मालूम है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था। दैट इज़ द प्रोसीजर की बात मैं कर रहा हूं कि मुझे थोड़ी नाराज़गी और बात करने की थी, वो यही बात थी। चंद्रकांत श्रीवास्तव हमारे ऑपोजिशन लीडर है, उन्होंने अप्लाई किया कि नहीं किया उसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि भाई किसकी पैनल बनी, वो भी हमें आज तक नहीं मालूम है। तो ये थोड़ा बहुत बात था, मगर अभी तो ये ख़त्म हो चुका है। फिर भी इस बारे में हम गंभीरता से लेके बात करेंगे। आपको लगता है ये निर्णय कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी पैदा कर सकता है? नहीं, गुटबाजी का तो नहीं कह सकता, क्योंकि इस बार तो 2014 और 2019 का चुनाव दोनों बहुत अलग है और मोदी जी का था, इस बार अलग बात है। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार पार्टी बहुत अच्छे कैंडिडेट चुने और लग रहा है कि पार्टी भी बहुत एडवांस में काम कर रही है। आप पार्टी हाईकमान से इस बारे में चर्चा करेंगे, तो क्या आपको लगता है निर्णय बदल सकता है कहीं? नहीं, निर्णय बदलने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का बहुत स्ट्रांग और सन्निष्ठ कार्यकर्ता हूँ। पार्टी में जहाँ जहाँ भी लैप्स होती है उसके बारे में मैं हमेशा लिखता भी रहता हूँ। मैं राहुल जी के साथ हमारे पार्टी के बारे में नहीं, मगर जो चल रहा है उसमें क्या करना चाहिए उसके सजेशन भी हम भेजते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रोसीजर कैसे हुआ है थोड़ा सोचने की बात है। फ्यूचर में चुनाव के अंदर ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए मैं ज़रूर बात करूँगा। और ये ज़रूरी बातें हैं कि अगर मैं पार्टी में इतना विश्वास रखता हूँ और पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता हूँ, मैं चुनाव भी मुझे पार्टी ने मौका दिया है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर थोड़ी बहुत चूक होती है तो वहाँ पर मुझे हाई कमांड से मैं बात करूँगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर आए थे पिछले दिनों और उन्होंने 26 सीटों का दावा किया है। फिर से एक बार गुजरात में कांग्रेस अपने आप को कहां पाएगी लोकसभा चुनाव 2019 में? आप शायद जानते होंगे कि 2014 के चुनाव के पहले 12 साल मोदी जी गुजरात में थे, 3 लोकसभा चुनाव हुए थे, हम 11 सीट लाए थे हर बार। गुजरात ने हमेशा 11, 12, 14 सीट हम लाए हैं। ये पहला चुनाव था कि जब 26 आ रहे। कितना भी भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग गुजरात में रही है, मगर कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा बढ़िया रहा था। हम 50% हमेशा रहे। और ओम माथुर जी कह रहे हैं उस बारे में तो कुछ सोचने की वाली बात ही नहीं। इस बार कांग्रेस ज़रूर 8 से 12 बोल रहे हैं, वैसे 15 की सीट की हमारी गिनती है। लोकसभा चुनाव 2014 के कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे नरेंद्र रावत, वो कह रहे हैं कि पिछले बार भले ही हम बुरी तरीके से गुजरात में हारे हों, लेकिन इस बार पार्टी के साथ रह के, भले ही वो प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी इस बार प्रशांत पटेल है, लेकिन प्रशांत पटेल के साथ मिलकर, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो गुजरात में और वडोदरा सीट तो ज़रूर लाएंगे, साथ ही साथ गुजरात में वो 12 से 15 सीटों का दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए।